प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जी जो है आप ही के हैं। सदगुरु देव जी जो है हमारे हैं। सदगुरु देव जी जो है पूरे संसार के हैं। स्वामी जी जो है विभु हैं। आप भेद को समझिए। इस संसार में हम लोग जो आए हैं हमने इस शरीर का साथ कर लिया है। हमने साथ इस शरीर का किया है। यहाँ जो है 5 तत्वों का हमने साथ किया है। 25 प्रकृति का हमने साथ किया है। आप भेद को बूझिए। हमें साथ करना है सदगुरु के चरण का। हम लोग इसी में भुलाए हुए हैं। रोटी कपड़ा और मकान। आपको जो है घर बनाने की जरूरत नहीं है। घर तो आपका बना हुआ है। चेतन घर है, निज घर है। ये जो संसार का जो भी चीजें हैं ये सब जो है छूटने वाली हैं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। जो भी चीजें हम लोग इन आंखों से देख रहे हैं वह हर पल बदल रही है। आप भेद को समझिए। हर पल बदल रही है। प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है। हम लोग पहले मां के गर्भ में आए थे तो पहले हम गर्भ थे।
फिर हम बाहर हुए तो शिशु हो गए, बच्चे हो गए, बच्ची हो गए। फिर जो है हम बालक हो गए, बालिका हो गए। फिर जो है हम विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थिनी हो गए। फिर जो है हम लोग जो है वर हो गए, वधू हो गए। फिर हम लोग जो है दूल्हा हो गए, दुल्हन हो गए। फिर हम लोग जो है पति हो गए, पत्नी हो गए। फिर हम लोग जो है माता हो गए, पिता हो गए। फिर हम लोग जो है जो क्या दादी हो गए, दादा हो गए। रोज तो हम लोग बदल रहे हैं। आप भेद को समझिए। हम लोग जो है रोज बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं। और ये शरीर भी जो है हमें बीच बाजार में छोड़ देगी, बीच बाजार में छोड़ देगी। ये शरीर जो हम लोग धारण किए हैं कब हमारा साथ छोड़ देगी हमें पता नहीं है। हमको इसी शरीर में रहते हुए अपना घर देख लेना है। इसी शरीर से अपना घर देखना है। सदगुरु जो है आपको अपना घर जो है पहुंचा देंगे। आपको जो है रास्ता पकड़ना है। रास्ता वो जो है सदगुरु का चरण है। आप भेद को समझिए। अपने मन को जो है सदगुरु के चरण में रखिए। कहां रखना है? अपना भूमि पर। ये बहुत बदमाश है, ये भाग जाता है क्योंकि इसे पता है गुरु का चरण में जाने से हम मर जाएंगे। आप भेद को समझिए। मन को पता है कि हम सदगुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए मन जो है गुरु के चरण में नहीं जाता है। जो है आप भेद को समझिए जो है। लेकिन इसको जो है गुरु के चरण में धीरे धीरे रखते 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 एकदम सीधा हो जाएगा। ये मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। पूरे संसार को यही परेशान करके रखा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। पूरे संसार को ये मन ही परेशान करके रखा है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी जीव हो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जो आपने मांगा है वही मिला है आपको। इस संसार में दो सुख है, एक जड़ सुख और एक चेतन सुख। जड़ सुख के पीछे संसार भाग रहा है, चेतन सुख के पीछे जो है संत जन जो है भागते हैं। चेतन सुख बराबर है, जुगों जुगों से है, आज भी है, अनंत जुगों तक वही रहेगा। जड़ सुख जो है थोड़ा मिलेगा, थोड़ा जो है सुख होगा, फिर दुख होगा, फिर दुख होगा, फिर सुख होगा। ये जड़ सुख जो है ऐसी ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। क्षण में सुखा क्षण दुख मिले,
जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ही कराय। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ही कराय। यही सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। वो बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। तो सदगुरु आपको मिला हुआ है तो गौना का दिन भी मालूम है आपको? बोला नहीं, अभी तो ब्याह नहीं हुआ। ब्याह आपका हो गया जब आपने सदगुरु का उपदेश ले लिया, तब आपका ब्याह हो गया। आपका मन जो है अब गुरु चरण से इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ है। ये पक्का सदगुरु का हंस हंस नहीं बनना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जब आप जो है सदगुरु का उपदेश ले लिया तो आपका ब्याह हो गया। ब्याह ये जो है बैंड बाजा से नहीं होता है। जो संसार में आप बैंड बाजा और झामर झूमर करते हैं वह ब्याह नहीं है। ब्याह तो जो है चेतन देश में है। जब आपने उपदेश ले लिया तो आपका ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो पिया संग रहना है आपको। तो पिया संग जो है शरीर से नहीं रहा जाता है। देखिए, आप भेद को समझिए। सदगुरु को जो है आपके शरीर की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु को जो है चेतना की आवश्यकता है। आप किसी भी जोड़ी में हो, भेद को समझिए। आप मानव जोनी में हो, अन्य जोनियां भी है। ये शरीर तो आपका खत्म हो जाएगा, चेतना कभी खत्म नहीं होगी। स्वामी जी कह रहे हैं निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुम्हें संसार से प्रेम है तो सदगुरु के पास मत आया करो। आप भेद को समझो, यह आपका काम नहीं है। यहां तो मरने वाले की जरूरत है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ।
जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, अवह पावी सत्य नाम। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। तो आप स्वामी जी के पास आओगे तो जिंदा मुआ देंगे ये, आप संभल करके आना। आपको मरने का शौक है तब तो विहंगम योग में आओ। यहां जीने की कला नहीं बताई जाती है, यहां मरने की कला बताई जाती है। सीधा सीधा आबू जाओ। यहां जीने की कला तो पूरा संसार बता रहा है, मरने की कला जो है केवल और केवल विहंगम योग में बताया जाता है। मरने के लिए तैयार हो तब तो आ जाओ, मरने के लिए तैयार हो तब आपके लिए विहंगम योग सही है। जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। अजिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बाधिया कौड़ी सी क्या काम। अजहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आय, अनईच्छित पीछे फिरे, भक्त न चाहन पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी। प्रेम अलग अलग है, प्रेम कई तरह से किया जाता है। ये संसार प्रेम नहीं जानता है। प्रेम तो कोई जो है सदगुरु का हंस हंसनी बूझते हैं। प्रेम जो है सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं। प्रेम करने का तरीका भी अलग अलग है। जड़ देश में अलग है, चेतन देश में अलग है। चेतन देश में शरीर नहीं है, जड़ देश में शरीर है। तो जो शरीर से जो है प्रेम होगा उसमें दुख होगा और सुख होगा। तो आपको तो जो है सूरत से प्रेम करना है। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरे लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। आप भेद को समझिए। हम लोग इस शरीर से जो है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है, अन्य योनियों में भी है। अन्य योनियों में भी स्त्री है, पुरुष है, वहां भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, वहां भी गर्भ धारण, हर जगह तो है, हर जगह है। लेकिन मानव जीवन से आपको प्रभु जो है तुरंत मिल जाएगा। स्वामी जी ने 6 महीना का दिन रखे हैं और उसी में उत्तर भी है। 6 महीनावा में पिया तो हर मिली है हो,
पल पल सुरती संभारहु रे जी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको जो है मन को जो है वश में करना है, मन भागे नहीं है। पल पल आपको स्वामी जी दिन रख दिए, बता दिए है। जब आपका ब्याह हो गया, उपदेश ले लिया है, तो 6 महीना का समाधि अनुष्ठान में बैठो, तब मिल जाएंगे। 6 महीना का समाधि अनुष्ठान ले लो, बोलो अब कहीं नहीं जाना है, केवल और केवल सदगुरु के चरण में जो है सुरत को संभालना है। अब एक संत है तो बोले कि वो स्वामी जी बोले कि 6 महीने में मिलेगा, हमारा तो जो है 20 साल हो गया मिले ही नहीं। अब बताओ, स्वामी जी झूठ बोलते हैं? एक संत मिले तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं स्वामी जी तो बताए कि 6वें महीने में मिल जाएगा, और हमको तो 20 साल हो गया। ये लाठी लेकर के घूमते रहते हैं, झूठ साच बोलते हैं। ये जो है गलत बोला है इन्होंने। जो बोलते हैं कि 6वें महीने में पिया त्योहार मिली है, और हमको 20 साल हो गया मिले ही नहीं, 80 साल होने वाला हो गया, और आप लोग अभी अभी उपदेश लिए हैं, कैसे मिल जाएंगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी जो है बैठे हुए थे, और ऐसे ही जो है वो सत्संग चल रहा था। महारथी संत जी तो वो तो सब जानते थे। तो अब जैसे यहां तड़प होता है, कोई बेचारा कह रहा है गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए हो, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। कोई गा रहा है के कर नारी हो प्यारी, आके ही संग भूललू अनारी, किया हो सखी हो लेहु ना बीमाल उपदेशन रे जी। कोई गा रहा है मानी का हमारो हेरा गई ले, संतों या ही रे जगमी। अब कोई गा रहा है संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब कोई गा रहा है गगन ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम बीजय, तन मन आत्म भीजे, अवसुख वरणी न जाय। अब कोई गा रहा है प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। और कोई गा रहा है प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब कोई गा रहा है समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। और कोई गा रहा है गगन ही द्वारे
लौकलऊ की देवा गरज जरियाय। अब कोई गा रहा है, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। कोई गा रहा है, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो ये सबके भाव है। अब कोई गा रहा है, बिरहनिया को चीन ही नहीं रहे हैं। अरे सदगुरु तो सबको चीनते हैं। आप भेद को समझिए, हर भजन के अलग अलग भाव हैं। तो जब आप जो है भजन, आपको कोशिश करिए कि याद करके गाया करिए, और नहीं याद होता है तो ऐसे भी गा लीजिए, ऐसे भी गा लीजिए, क्योंकि वहां जाना है आपको। तो वहां जो ऐसे नहीं जाया जाता है, इस शरीर से नहीं जाया जाएगा, वहां जो है सूरत से जाया जाता है। संतों का प्रेम जो है वह जो है शरीर से नहीं होता है, और चेतन देश में शरीर नहीं है। संतों का मिलन होता है, दोनों चेतनाएं सदगुरु के संरक्षण में रहती हैं। इस संसार में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई बालिका है। इस संसार में मिलना मुश्किल है, मिलन तो सदगुरु देश में ही है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वहीं चलना है। कैसे जाओगे? सूरती सी दिखलो निज दिशा, सुरती सी दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिशा। देखाता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिश। तो देखाता दिखाता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेशा, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिश। तो नहीं वहाँ चांद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, निह्याक्षर परवेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गहु सदगुरु उपदेशा, सुरती से दिखलो
निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तू जो है, हम लोग ऐसे ही सत्संग सुन रहे थे और गर्मी का दिन था, एक ऐसे ही कमरा था और उस जमाने में पंखा पुंखा होता नहीं था। तू जो है महारथी जो है, उस संत जी जो है भजन गा रहे थे और सब जो है एकदम मस्त हो गए थे। गुरु का चरण में ऐसी शक्ति थी जो है, सब लोग एकदम मस्त थे, जो है आनंदित थे। तो एक जो है, तब तक एक गुरु बहन आ गई। अरे बोला, कैसे है आप लोग, जो है पंखा नहीं चला सकते, इतना गर्मी हो रहा है, ले आओ एक जो है बेना ले आओ। बेना आप जानते ही हो, वो हाथ वाला पंखा। तो जो है अब सब वहां स्त्री पुरुष जो है वो सब जो है वो सब बैठे हुए थी जो है। तो एक गुरु बहन बोली कि अरे कौन पंखा का जरूरत नहीं के, गर्मी में पियवा बड़ा ठंडा लगता है और ठंडा में गर्म लगता है। एक गुरु बहन थी जो है, और बूढ़ी थी, हम तो बुझ नहीं पाए, हम तो ऐसे ही सुन रहे थे जो है। तो बोले पिया जो है वो ठंडा में जो है ना, गर्मी में जो है ना बहुत ठंडा है, जय लगता है, और जो है ठंडी में जो है ना गर्म लगता है। ऐसा ही पिया होता है, पति ऐसा ही होता है। अब ऐसा बोले तो कुछ लोग हंस पड़े, बोले कि है क्या ऐसे ही सत्संग बताया का। तो वहां सब बैठे हुए थे, पहुंचे हुए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो एक गुरु बहन बोले कि नहीं, नैहर में बढ़िया नहीं है, कितना भी रजाई गद्दा हो, हमने तो रहना है पिया के ही संग रहना है, पति के ही संग रहना है, ससुराल में नहीं जाना है, ससुराल में नहीं, और क्या बोलते हैं, नैहर में नहीं जाना है। कौनो सुख हो, कितना बड़ा भी सुख हो, अपना पति का घर ही जो है सबसे बढ़िया है। और एक बोल रही है कि नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो बस जो है अपना पति बस जो चाहिए, हमको तो अपना पति चाहिए, हमको कोई दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए जी, हमने रहना ही नहीं है। तू जो है अब ये सब कुछ बात कुछ जो है वो समझ में नहीं आया, कौन क्या बोल रहा है। और ऐसा ऐसा जो है भजन गाए, वो सब गर्मी जो है गायब हो गया। और आजकल हम लोग जो है थोड़ा लाइन न रहे, बिजली नहीं रहे तो परेशान हो जाते हैं। तू बोल, तू गुरु बहन ही बोल रही है, और एक बोल रही कि हमको तो जो है कुछ भी नहीं चाहिए, हवा भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं। आप भेद को समझो। एक ने आया बोला इतना गर्म हो रहा है, गर्मी लग रहा है, एगो बेना नहीं चला सकते हो आप लोग जो है। एक ये बोल रहा है, एक बोल रहा है नहीं जी, पिया जो है गर्मी में बहुत ठंडा लगता है। वो सब गुरु बहनें थी, मतलब जो है 10 15 20 आदमी थे उसमें, जो है कोई जवान था, कोई बूढ़ा था, कोई कुछ था। बोला पिया जो है गर्मी में बहुत ठंडा लगता है और ठंडा में बहुत गर्म रहता है, इसीलिए उसी के साथ रहना चाहिए। बोला नैहर में नहीं जाना है, कभी भूल करके भी नहीं जाना, अपने पिया संग रहना। बोला जंगल में भी भेज दो, पहाड़ में भी भेज दो, हम तो जाने के लिए तैयार हैं,
ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आता है। अब जो है समझ में आता है। ये तो सारी जो है आपके दो पिया है। एक तो संसार का, संसार में रहेंगी तो आपको गर्मी लगेगा, सर्दी लगेगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, भोग की इच्छा होगी, पति का सुख की इच्छा होगी, पत्नी की सुख की इच्छा होगी। लेकिन ये तो क्षण में मिट जाएगा। एक बराबर सुख भी है, वो गगन मंडल में है। तो गगन ही द्वारी लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारी लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव। तन मनया तम बीजय, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्थिनी। अब समझ में आता है कि वो कौन सा शादी बता रहे थे, कौन सा प्यार। महारथी संत जी तो बैठे हुए थे, वो गुरु बहन गुरु भाई लोग ही गा रहा था, वही लोग बोल रहा था। कुछ लोग जो है कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। तो आपका दो ब्याह होता है, अब समझ में आता है। एक ब्याह है इस संसार में है, आपको इस संसार में रहेंगे तो दुख होगा सुख होगा, वो होगा ही होगा। आपको गर्मी लगेगी सर्दी लगेगी, वहां तो जो है हमेशा ठंडा ही ठंडा है, वहां ठंडा गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है वहां। जहासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहासी अला हो, जहासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहासी अला हो, तो पवन पानी नहीं धरती कसवा। जहासी अला हो, जहासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहासी अला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा। जहासी अला हो, जहासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहासी अला हो। तो आज जितने लोग बैठे हुए थे वो सब जो है अपने अपने भाव में, ये दोनों बात सही है, जड़ संसार में भी सही है और जो है चेतन देश में भी सही है। आपको अपना बुझने बुझने का फर्क है, आप भेद को समझिए। बुझने बुझने का फर्क है। तो जहासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहासी अला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा। जहासी अला हो, तो वहां तो पवन नहीं है, पानी नहीं है, आकाश नहीं, कुछ भी है। ये होता है पति, उसके संग जाने के लिए तैयार है कि हमें भेज दीजिए, हमें भेज दीजिए, हम जाने के लिए तैयार है। उसी का गौना का दिन धराया है, 6 महीना में मिलेंगे आपको।
तो पल पल सुरती सभार हुरे जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसरी। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो ये संसार में भी सही है, जो आपका पति है, आपकी पत्नी है, वैसा सुख जो है इस संसार में देने वाला कोई नहीं है। आप भेद को समझिए। इस संसार में जो सुख आपका पति दे सकता है, आपकी पत्नी दे सकती है, वैसा सुख जो है कहीं नहीं है। यह भी बात सही है। और चेतन देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तू जो है आप भेद को समझो। हम तो ऐसे ही बालक ही थे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, और कोई बोल रहा है कि अरे ये तो ऐसे मजाक कर रहे हैं जो है। वह तो चेतन पिया की बात हो रही है, जड़ संसार में नहीं है वो। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा,
अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक बुढ़िया थी तो बोली बाबा ये हमारे लड़कियों का भी ब्याह करा दीजिए ना। अब बड़ा जो है मुश्किल पड़ गया। अब वो जो है लड़कियां थी तो बोले हे बूढ़ा तू ही ब्याह तू ही ब्याह करा, हमें नहीं जाना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसे ही जो है हंसी मजाक चलता रहता था और बूझने वाले बूझते रहते थे, पहुंचने वाले पहुंचते रहती थी। वो जो है 2-3 लड़कियां थी वह जे बूढ़ा दिमाग मत खराब करा, तू ही ब्याह कर ले जब बात हो। और वो सब तो हम लोग तो बूझ नहीं पाते थे। वो लोग पहुंची हुई जो है संत थे जो है। अब वो लोग तो होगे नहीं, आप भेद को समझिए। तो वो जो है चेतन देश की बातें हैं, वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। वहां ब्याह जो है जैसे ही आप उपदेश ले लेते हैं आपका ब्याह हो जाता है। तो आपका मन जो है वह गुरु के चरण में हो गया। इधर उधर जाएगा तो दिक्कत है जो है। आप भेद को समझिए। तो वो 6 महीना जो है 6 महीना का दिन धरा गया है। तो आज तक वो 6वें महीना है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में जो है सुरति को रखना। ब्याह हो गया तो आप इधर उधर नहीं जा सकते। भेद को समझिए। जहां ब्याह हुआ तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपका कुछ नहीं रहा, आप अधीन हो गए। इसलिए ब्याह मत करिएगा। आप उपदेश ले लिए तो आपको सच्चा पतिव्रता बनना है। तो 2 पति है एक संसार में और एक जो है गुरु का चरण है, वही पति है आपका। तो आपका मन जो है गुरु के चरण से नहीं हटना चाहिए। और जब गुरु के चरण से नहीं हटेगा तो ठंडा हो गर्मी हो बराबर आनंद देगा। तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका चेतन ब्याह हो गया है तो खाते पीते बैठते सोते जागते जो है गुरु का चरण सदगुरु का चरण उसी का जाप करना है और उसी में रहना है। तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ सियला हो जहाँ सियला हो। तो वह प्याज जो है गर्मी में ठंडा लगता है और ठंडा में गर्म लगता है। उसके साथ कहीं भी भेज दो, पहाड़ में जमीन में आसमान में, वो जाने के लिए तैयार है। ऐसा जो है ऐसा जब हंसनी रहे तैयार हो तब ना, तो उसी के तैयारी के लिए बोला गया है
छवही महीनावा में पिया तो हार मिली है हो, पल पल सूरती समारहु रे जी। तो आपकी चेतना जो है सदगुरु चरण से 6 महीना हटना ही नहीं है। सोती जागती बैठती उठती जो है गुरु का चरण में जब आपकी रहेगी तो 6 महीना में मिल जाएगा। तो आपका उम्र 60 साल हो गया तो इसका मतलब आपकी चेतना वहां बराबर नहीं रह रही है। स्वामी जी तो भी साफ साफ बता दिए, काम कई करती रहे प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। तो जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, कबीर साहब वहां का संदेशा लाए हैं, वो संदेशी है। तो जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो सार शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण। तो उसी को जो है सूरत से पकड़ना है, अपने यादों में बसा लेना है, भाव रूप में सदगुरु का चरण को जो है अपने मन में चित्त में से उसको भूलना नहीं है। यही तो भुला गया था, और भुला जाने के कारण हम लोग संसार में आ गए हैं। कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बेटा है, कोई किसी की जो है बेटी है। इस संसार का ब्याह तो जो है जीवन के लिए होता है। एक ब्याह जो है उस संसार में आनंद को प्राप्त करने के लिए होता है। जड़ संसार का ब्याह में थोड़ा सुख मिलता है और उसके बाद दुख होता है, फिर दुख होता है, फिर सुख होता है। तो आपको जो है इसी संसार में पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए सूरत को जो है गुरु के चरण को से जो है पकड़े रहना है। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। सुरती आपकी है, आपको इसको कहां लगाना है यही तो बूझना है, आपको यही बूझना है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप संसार में पति संग रहो, पत्नी संग रहो, आपको परेशान जो है मन करता है। आप स्वस्थ हो, धन भी है आपके पास,
आपका पति भी ठीक है, बेटा भी ठीक है, बेटी भी ठीक है, नाती पोते सब ठीक है, लेकिन ये मनवा दुख ले आता है, फालतू भटका ले आता है। उनका दुख लेकर के आ जाएगा अपने ऊपर, काहे लिए भाई? इसीलिए जो है आपको गुरु के चरणों को याद करके रखना है। वहां कोई ठंडा नहीं, कोई गर्म नहीं, कुछ भी नहीं है। इस संसार में तो पंखा चाहिए। आप संसार में रहोगे तो आपको शादी करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा, सुंदर पति ढूंढना पड़ेगा, सुंदर पत्नी ढूंढनी पड़ेगी, बहुत जो है ना झामर झूमर होगा, पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, पुत्री उत्पन्न करना पड़ेगा। वहां ये सब का काम नहीं है। न घर बनाना है, न द्वार बनाना है, और न वहां पर न पवन है, न पानी है, न आकाश है, न बिजली, कोई का काम जो नहीं है। वहां कभी जो है वो तार कभी कटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। कोई आंधी तूफान से भी वो चेतन तार है, जो है चेतन तार है, वह जो है सूरत की डोरी से होता है। सूरत से जो है सदगुरु को बांधा जाता है। सदगुरु भाग ही नहीं पाएंगे। ये आपके हृदय में अभी आते नहीं है, बड़ा गंदगी है जो है आपके हृदय में। उसी समय वो प्रकट हो जाएंगे जब आप मन को जो है गुरु के चरण में टिका देंगे। मन नहीं रहेगा, वो सूरत में बदल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपका प्रेम जो है पूरे संसार से हो जाएगा। जड़ प्रेम अलग है, चेतन प्रेम अलग है। चेतन प्रेम में एक आनंद है, आनंद है, आनंद है। उसी को जो है अनुभव में जानना है, उसी को जो है अनुभव में जानना है। और वहीं स्वामी जी आपको ले जाने के लिए बोल रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दाम कानन, अति दामिनी दाम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घर आवे, अति दामिनी दाम कानन, अति दामिनी दाम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अभी अबूंद तहवा झरियावे, अभी अबूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंसहर्तनी। अब समझ में आता है, उस समय महारथी संत जी ने वो तो कुछ बोले ही नहीं, वो सब गुरु बहने ही जो है एकदम आनंदित कर दिए। वो सारी गुरु बहने ही जो है गागा करके जो है आनंदित कर दिए। तो जो है वह चेतन पिया की बात हो रही है। वह चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर समय आपको आनंदित करके रखता है। लेकिन वहां शरीर नहीं है, वहां चांद नहीं है, सूरज नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। उस देश में आपको चलना है। और ज्यादा भेद जो है उपदेष्टा लोग बताएंगे। ये लोग बहुत चालाक होता है, ये जिनको भी उपदेष्टा का जो मिलता है जल्दी देते नहीं है। वो लोग जी बहुत चालाक है, झामर झूमर बता करके आपको भुलवा देंगे। आपको झामर झूमर जो है ना बता करके भुलवा देंगे ये लोग जो है। असली माल तो ये लोग रखा हुआ है। स्वामी जी के असली चोर यही है। स्वामी जी के असली चोर उपदेष्टा लोग हैं, इसी सभा में बैठी हुई है। आप भेद को जो बुझिएगा, ये लोग जो है असली चोर यही है। हम लोग तो भाई वो वाले हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुप के जाए। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंसांतरी, जो उपदेष्टा भी है उनको। लेकिन आप जो है ना हमसे उल्टा पुल्टा पूछेंगे प्रश्न जो है। अब तो हम लोग तो भेद बूझ जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, इतना इतना आप जो है ना ध्यान रखो। सब कुछ गुरु के चरण में है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी। अब समझ में आता है कि गर्मी में जो है पति पिया जो है ठंडा लगता है, और ठंडी में जो है गर्म रहता है। तो उसी के साथ रहना है। तो वो तो चेतन देश में है, संसार में नहीं है। संसार में भी है तो क्षणिक है, थोड़ा देर वो सुख मिलेगा, थोड़ी देर के लिए वो ठंडा लगेगा, फिर जो है गर्म हो जाएगा। और वैसे ही जो है ठंडी में जो है जड़ पत्ती जो है थोड़ा सा गर्म मिलेगा, उसके बाद से ठंडा हो जाएगा। तो ये भेद है, ये आज समझ में आया, आज ये समझ में आया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहर्तनी, तो उसी में रहना है। सखी सुधिया उदेश, जहमासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदेश, जहमासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा, गति चेतन है भी,
सखी सुधियै उदित जहाँ से आइलु जग माही अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की सखी सुधियै उदित जहाँ से आइलु जग माही मन वांछित सुख भोगे मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेश सखी सुधियै उदित जहाँ से आइलु जग माही सखी हो सुधियै उदित जहाँ से आइलु जग माही। तो आपको जो है उस संसार में जड़पति भी चाहिए, जड़पत्नी भी चाहिए और चेतन देश का भी आपको चेतन पति भी चाहिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, संसार में भी रहिए और चेतन देश का भी सुख लेते रहिए। पूरे भूमंडल में ऐसा ज्ञान जो है, ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। यहाँ गाते बजाते आप पिया संग मिल लोगे। संसार में बड़ा कठिन है, तो आप 6 महीना एकदम मौन व्रत धारण कर लो और अपने सुरति को जो है संभालना है। यही गौना का दिन है आपका, नहीं तो ऐसे 20 साल भी लगे रहोगे नहीं होगा। तो 6 महीना के दिन पता नहीं लगता है। आप उपदेश लेकर के स्वामी जी कहे हैं एकाकी साधन करो मन दार सब त्याग अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर दिखन राग। तो चुपचाप एकदम 6 महीना जो है मन को मार करके गुरु के चरण में रख करके आप देख लो, आपको सदगुरु उठा ले जाएगा। द्वादश की मैदान में सदगुरु डाला डोर हंस बिचारा ना चढ़ी सदगुरु का क्या दोष। तो कम से कम खाते पीते सोते जागते बैठते उठते दुनिया भर का चिंतन करते हो। अरे जो है सदगुरु के चरण का चिंतन करो। आप लोग चाहे मैं भी, हम लोग कहाँ चिंतन करने लगते हैं? बेटा का, बेटी का, पति का, भाई का, बहन का, बुआ का, नानी का, नाना का, मौसी का, मौसा का, बिजनेस का, व्यापार का, खेती का, बाड़ी का, जो है यही सब करने आए हो। आपको जो है 1 घंटा तो किसी का चिंतन नहीं, केवल सदगुरु का चरण। कम से कम इतना काम करो। ये बहुत दयालु हैं ये। दया भाव सत पुरुष का गोद पिता जिमिबाल अमृत गति कीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। तो आप जो है पीव की प्यारी बनो ना। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बोला जा रहा है, दोनों की सुरति है। तो सुरति को जो है गुरु के चरण से हटने मत दो। यही तो पतिव्रता का असली पहचान है। अभी आप भले ही बोल रहे हो कि हम तो पतिव्रता हैं, अभी पतिव्रता नहीं हो।
जहां पतिव्रता हुए तो तब तो स्वामी जी एकदम आ जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। तो अभी जो है गुरु चरण में रह करके अभी सफाई हो जाएगी। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है, तब जो है आप बुझ जाएंगे। तो एकदम असली वाला पतिव्रता बनो, झामर झूमर में मत उलझाया करो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। पिया का सुख चाहिए तो पिया के संग रहना पड़ेगा। पिया के संग जो है जड़ शरीर में उसका हाथ पकड़ करके रखो, चेतन देश में सदगुरु का चरण पकड़ करके रखो। यही तो काम है, इतना सहज है, ऐसा कोई संसार में है नहीं। आप कहीं और जाओगे परेशान हो जाओगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा। आपका कर्म होगा, फिर भोग भोगना पड़ेगा। यहां सूरत से जो है गुरु के चरण में रहो, और संसार से जो है जड़ शरीर से जो है पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, नाती पोते सबके संग रहो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इतना भेद नहीं बूझ पाते हो। यादों में सदगुरु का चरण, आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो दिन भर। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ बुरा किया। अरे सब छोड़ दो, आपको चिंतन करना है। गुरु के चरण में चारों फल है, गुरु के चरण में आनंद है। सदगुरु का चरण जो है कामधेनु है। गुरु के चरण से हटते ही आपका जो है सब जो है गंदगी लग जाती है, दाग लग जाती है जो है। तो आपको जो है आपको ध्यान रहता है शरीर का, आपको ध्यान रहता है कपड़ा का, आपको ध्यान रहता है खाने का, आपको ध्यान रहता है गहना का। असली वाला गहना का याद नहीं रहता है। असली वाला गहना है सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीरता, आशा, विश्वास। यही असली वाला गहना है। अब एक शांत है तो पत्नी को बताने लगे, बोला ये सब फालतू फंड का बात मत बताया करिए स्वामी जी का। पहले चलिए बाजार सोनार की दुकान पर, पहले वो वाला नहीं चाहिए, हमको असली वाला गहना चाहिए। और पति के साथ जो है ना झगड़ा करके पहले वो गहना खरीदवा रही है। ऐसे काम चलेगा? आपको सत्य का गहना चाहिए, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीरता का, विश्वास का। ये सब गहना नहीं चाहिए। तो बोला नहीं नहीं वो स्वामी जी वाला मत बताइए हमको, हमको जो है पहले खरीदवाइए तब हम मानेंगे जो है। अब बेचारा जो है वो पति जड़ खरीदवा कर क्या करेगा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में कोई आपका है नहीं। यदि अब की बार आप सदगुरु को भूल गए, सदगुरु के चरण को जो भूल गए, फिर दोबारा कब होगा वो कोई पता नहीं है। स्वामी जी तो बोले हैं, लेकिन स्वामी जी ये भी बोले हैं, पार न टूटे कभी न जूटे, अगुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आप 6 महीने का समाज अनुष्ठान में बैठो, बोलो भाई पति को जो है राशन पानी भोजन हमको दे देना, हम बैठे रहेंगे, चुप कहीं नहीं बोलना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो और गुरु के चरण में जो है रहा करो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।